किसी ने सच लिखा है, क्या नियम क्या कानून सब हम बनाते हैं। ये तो सिर्फ जनता के लिए है, हमारे लिए तो सब टूट जाते हैं। एक तो सियासतदान, ऊपर से सत्ता नसीन दल, तो हनक तो होगी ही। और जब रसूख आपकी शख्सियत पर भारी पड़ने लगे तो फिर कानून आपके आगे बौने नजर आने लगते हैं। उन्नाव में भी एक पूर्व मंत्री के बेटे ने कुछ इसी तरह खाकी और कानून का माखौल उड़ाया। पुलिस कर्मियों के सामने ही न सिर्फ ग्राम प्रधान और उसके परिजनों को जमकर पीटा, बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। अपराधियों पर काल बनकर टूटने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस सियासी माफियाओं के आगे कितनी बेबस है, उसकी तस्वीर एक बार फिर उन्नाव में देखने को मिली। ये उन्नाव है जनाब, यहाँ दबंगों के आगे कानून बौना साबित हो जाता है। बार बार आने वाली तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ खाकी सियासी बाहुबलियों के आगे कितनी बेबस है। अगर यकीन ना हो तो जरा एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पुलिसकर्मियों को देखिए, कैसे पुलिसकर्मियों के सामने बंदूकें लहराते नजर आ रहे हैं ये दबंग। दरअसल पूर्वा कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंगत खेड़ा के ग्राम प्रधान मनोज कुमार दुबे की गांव के बाहर एक पुश्तैनी जमीन है, जिस जमीन पर पक्का निर्माण कराकर ग्राम प्रधान रहते हैं। इसी जमीन के टुकड़े के बगल में कल्याण सिंह के यूपी सरकार में मंत्री रहे गंगा बख्श सिंह के बेटे योगेंद्र प्रताप उर्फ पप्पू भैया की जमीन है। पूर्व मंत्री के बेटे ग्राम प्रधान की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर सोमवार की दोपहर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पूर्व मंत्री के बेटे योगेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पप्पू भैया असलहों से लैस होकर अपने गुर्गों के साथ 3 वाहनों से मौके पर पहुंचे। पूर्व मंत्री के बेटे पर ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि अपने गुर्गों की मदद से पक्का निर्माण ढहा दिया, जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। ग्राम प्रधान का आरोप है कि विरोध करने पर पूर्व मंत्री के बेटे ने लाइसेंसी असलहों से लैस होकर मारपीट की और कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। महिलाओं से भी मारपीट की गई। मारपीट में ग्राम प्रधान के भतीजे राम जी को गंभीर चोटें आई हैं। वायरल वीडियो में पप्पू सिंह दिख भी रहे हैं। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने नजर आए। मंगत खेड़ा ग्राम प्रधान मनोज दुबे पर बीजेपी नेता का कहर बरपा है। मारपीट में प्रधान पक्ष से 3 लोग व दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति घायल है। पूर्व मंत्री गंगा बख्श सिंह के लड़के पप्पू सिंह, जो भाजपा नेता है, वो आए 3-4 गाड़ियों के साथ। उनके पास राइफलें थी, बंदूक थी और 4-6 कट्टे भी थे। लेके आए, मेरे सीने में लगा दिया राइफल और राइफल दागा भी, लेकिन किसी कारणवश राइफल मिस हो गई तो हम बच गए, भागे। मारा भी मुझको और कहा जान से तुमको मार देंगे, हमारी बहुत बड़ी पकड़ है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। मैं कोई ज़मीनी में कुछ मामला है क्या उनसे? ज़मीनी हमारी ज़मीन भूम धरी है। हम लोग बहुत दिन से उसी ज़मीन में रह रहे हैं। ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने की फिराक में हैं। पुलिस से कोई शिकायत या कार्रवाई कुछ? पुलिस को मैंने सूचना भी दिया था, लेकिन पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। लेकिन पुलिस के सामने भी वो गाली देते रहे और अभद्रता करते रहे, तोड़ते भी रहे उसको। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तस्वीरों में अपनी भद्द पिटवा रही उन्नाव की पुलिस अब अपनी लुटी हुई इज्जत बचाने में जुटी हुई है। पूर्वा के सर्किल ऑफिसर विक्रमजीत इसे दोनों पक्षों का विवाद बताकर लाइसेंस निरस्त करने की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों ओर से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। वे पुलिस के ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। मंगत खेड़ा में दोनों पक्षों की ज़मीन है, जो आगे लेने के चक्कर में प्रयासरत थे, जिनमें लेखपाल मौके पर गया था। दोनों पक्ष एकत्र होकर के आपस में मारपीट करने लगे, जिसके संबंध में एक पक्ष से 3 लोग घायल हैं, एक तरफ से 1 घायल है, जिनका प्रार्थना पत्र आ चुका है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या तथ्य निकल कर आए हैं जांच में? जांच में दोनों पक्षों से मारपीट हुई है, उसमें कार्रवाई हो रही है। एक सर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लाइसेंसी असलहे दिख रहे हैं, उसका क्या मामला है? लाइसेंसी असलहा अगर लिया है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उनका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। पूर्वा कोतवाली के एसआई और सिपाही वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब घटना हुई, उस पर क्या है? यह करना गलत है। जब मौके पर झगड़े की सूचना मिली तो मंगत खेड़ा मौजूद थे, तो मंगत खेड़ा से मौके पर गए।
एक सप्ताह में 2 बार उन्नाव में दबंगों की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों बार कहीं न कहीं पुलिस की विफलता या फिर अपराधियों और दबंगों में पुलिस का खौफ न होने की बात सामने आई है। योगी राज में पुलिस के इकबाल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सत्ता और रसूख को दरकिनार कर पुलिस अपना सम्मान बचाए और मजलूमों की हिफाजत करे। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मुन्ना पांडे की रिपोर्ट।